Good morning everyone. My name is Arman and I am a biology teacher. और today we will discuss about the most important topic circulation in organism. तो अगर हम बात करें सर्कुलेशन इन ऑर्गेनिज्म का तो ये अलग अलग टाइप्स का सर्कुलेशन होता है। उसी के टाइप्स के बारे में आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे और उम्मीद है कि अगर आपने ये वीडियो लेक्चर अच्छे से अटेंड कर लिया तो आपको सर्कुलेशन में कोई प्रॉब्लम कोई कंफ्यूजन होने वाला नहीं है। तो अगर हम बात करें सर्कुलेशन की तो सर्कुलेशन की अगर हम बात करें तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम तीन टाइप के सर्कुलेशन पढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की बात करें अपनी बायोलॉजी में हम हिस्ट्री को इवोल्यूशन कहते हैं। तो अगर उसमें बात करें तो हमें पता है कि पहले जो है हार्ट का सर्कुलेशन मतलब हार्ट का जो ओरिजिन हुआ था तो पहले 2 चैम्बर्ड ऑर्गेनिज्म, फिर 3 चैम्बर्ड और फिर उसके बाद आया 4 चैम्बर्ड। तो पहले हम अगर टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन की बात करें तो पहले हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है कि इसमें जो ब्लड का सर्कुलेशन होगा यानी कि जो ब्लड मूव करेगा वो वन टाइम करेगा, यानी कि वन पाथवे जो है वो सर्कुलेट करेगा, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। तो अगर यहाँ पर हम बात करें कि मान लीजिए हमने हार्ट बनाया ये वाला, यहाँ पर एक हमने बनाई क्या बनाई ऑरिकल। आपको पता है कि जो ऑरिकल जो वेंट्रिकल 4 चैम्बर होती है, लेकिन सिंगल सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं, ये जो है आपकी क्या है वेंट्रिकल वेंट्रिकल है। अब इसमें होगा क्या है कि यहाँ से जो वेंट्रिकल होती है यहाँ से आपका क्या निकलता है, यहाँ से आपका निकलता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, ये जो ब्लड होता है ये क्या करता है, जो आपकी रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिज्म होती है, जो आपके 2 चैम्बर वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं उनका नाम होता है गिल्स। गिल्स से आपको समझ में आ गया कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म। अब ये क्या करते हैं, ये यहाँ पर ऑक्सीजन को जो है लेते हैं और ऑक्सीजन को लेने के बाद ये यहाँ पर ऑक्सीजन को यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उससे क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये बॉडी पार्ट्स द्वारा ले लिया जाता है, क्योंकि हमारे जो बॉडी पार्ट्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए। तो ये जो है बॉडी पार्ट, अब ये क्या करते हैं, जब ये बॉडी पार्ट इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले लेते हैं तब ये जो है फिर से इसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि जो भी ऑक्सीजन था वो हमारे बॉडी पार्ट्स ने ले लिया। और ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये फिर से यहाँ पर एट्रियम में या ऑरिकल में चला आता है और उसके बाद यहाँ पर फिर से ये फ्लो चलता है। तो आप बताइए ये फ्लो जो है वन टाइम चलता है, एक सर्कल हो रहा है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, सिंगल सर्कुलेशन। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये जो 2 चैम्बर्ड हार्ट का एग्जांपल है, यानी ऐसा यहाँ पर ये वन है, ये 1 चैम्बर्ड और ये क्या है दूसरा चैम्बर। तो ये 2 चैम्बर्ड हार्ट वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें सिंगल सर्कुलेशन की प्रोसेस होती है, ब्लड सर्कुलेट सिंगल सर्कुलेशन में करता है। तो इसका अगर एग्जांपल की बात करें, इसका एग्जांपल हमारा कौन सा है, फिश। फिश को आप अच्छी तरीके से जानते होंगे, इनमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। ड्यूरिंग द इवोल्यूशन इसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट का ओरिजिन हुआ था और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, सिंगल सर्कुलेशन कहते हैं। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर आपका जो दूसरा जो टॉपिक है उसका नाम है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, यानी कि जो आपका दूसरा टॉपिक है इसे हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। तो जो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है इसके बारे में हम जो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसके बारे में होता क्या है कि आप सभी को पता होगा कि जो आपका हार्ट होता है वो नेचुरली जो हम लोग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें 4 चैम्बर्ड होता है, लेकिन ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें जो हार्ट होता है वो कितना होता है, 3 चैम्बर्ड होता है। यानी कि ये हार्ट कितना चैम्बर्ड है, 3 चैम्बर्ड होता है, जिनमें से आपका जो ये वाला एक लेफ्ट एट्रियम यहाँ पर राइट एट्रियम आता है और ये कौन सा आता है, लेफ्ट एट्रियम आता है। और जो वेंट्रिकल होता है वो सिंगल
इसमें चलता है कि यहाँ पे आपको एक चीज बता दें कि अगर हम अपने हार्ट के बारे में पढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि राइट साइड में जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जबकि लेफ्ट साइड में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा हो, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो राइट साइड है, ठीक है, जो राइट साइड है वहां पर आपके जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, यानी कि ये आपके क्या है बॉडी पार्ट्स। तो ये जो बॉडी पार्ट्स होते हैं यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करते हैं, ले लेते हैं ऑक्सीजन को और यहाँ पर जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिमूव कर देते हैं। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो कहाँ आता है, राइट साइड में आता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब जब ये राइट साइड में आता है तो यहाँ पर जो आपकी जो लेफ्ट एट्रियम होती है, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो इसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन का मतलब यहाँ पर स्किन से भी रेस्पिरेशन होता है, यहाँ पर आपके जो है स्किन, उसके बाद जो डॉक्टर फेरेंजियल जो होता है उससे भी रेस्पिरेशन होता है। हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे तब आप अच्छे से इसे जो है समझ जाएंगे। बक्कल फेरेंजियल, ठीक है, स्किन से भी होता है और यहाँ पर होता है आपका से भी होता है। उसके बाद अगर हम और बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर कभी कभार गिल्स से भी रेस्पिरेशन होता है। अब ये जो है अगर रेस्पिरेशन होता है मतलब यानी कि रेस्पिरेशन होता है, सर्कुलेशन बढ़ रहा है, रेस्पिरेशन की कमी है, एक्सटेरियर बेसिस होगा। अब ये जब रेस्पिरेशन होता है तो यहाँ पर अगर रेस्पिरेशन होगा तो कौन सा ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। और ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये इंटर कर जाता है आपकी लेफ्ट एट्रियम। अब उसके बाद ये जो दोनों ब्लड होते हैं ये वेंट्रिकल, तो यहाँ से कौन सा आया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहाँ से कौन सा आया आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये जो दोनों ब्लड होते हैं वो क्या होते हैं, मिक्स अप हो जाते हैं। इसीलिए ये जो इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है इसका दूसरा नाम भी हम इसे कहते हैं, इसे कहते हैं मिक्स्ड सर्कुलेशन, यानी कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड मिक्स हो जाते हैं कहाँ, इन वेंट्रिकल। क्यों, क्योंकि वेंट्रिकल सिंगल है और जो आपका एट्रियम है ऑरिकल है वो क्या है, डबल है। तो वो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में डिफरेंशिएट रखती है, लेकिन वेंट्रिकल उसमें डिफरेंशिएट नहीं रखती है क्योंकि वो एक ही प्रेजेंट है। इसीलिए आप ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सअप हो जाता है और इसीलिए इसका जो डबल इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है इसका दूसरा नाम हम बोलते हैं मिक्स्ड सर्कुलेशन। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर इसके इसी के एग्जांपल्स की हम बात करें तो आपको पता होगा इसमें एग्जांपल होते हैं एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स और उसके बाद कुछ लंग फिशेस भी इसका एग्जांपल है। इन सब के पास क्या होता है, 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, इसीलिए ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन के पाथवे को रेगुलेट करते हैं। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। इसमें जो आपका एक एक्सेप्शन है जो क्रोकोडाइल्स है, क्रोकोडाइल आपका जो है वो एम्फीबियंस में आता है, लेकिन इसमें भी क्या होता है जो 4 चैम्बर है 4 चैम्बर्ड हार्ट है। थोड़ा सा और अंदर जाएंगे तो हम देखेंगे कि इसमें जो है 4 चैम्बर्ड हार्ट का तो ये एक्सेप्शन है। नीट में भी एक स्टेटमेंट आया कि ऑल रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस हैव द डबल सर्कुलेशन, मतलब सब में हुए सिंगल इनकम्प्लीट सिंगल सर्कुलेशन। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ऑल में नहीं होता। ऑल स्टेटमेंट बायोलॉजी में 99% जो स्टेटमेंट होते हैं ऑल वाले वो जी क्या होते हैं, रॉन्ग होते हैं। 99%, 1% में हम छोड़ देते हैं, 99% की बायोलॉजी में कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई एक्सेप्शन है, चाहे आप कहीं से भी उठा लीजिए। तो अब ये तो हमने जो है यहाँ पर अपना सिंगल सर्कुलेशन पढ़ लिया फिशिस के बारे में, फिर इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं अपने हार्ट के बारे में कि हमें कंप्लीट डबल सर्कुलेशन कैसे होता है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो उसके बारे में जब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपना हार्ट बनाते हैं। टॉपिक हमारा कौन सा है, थर्ड टॉपिक है हमारा
थर्ड टॉपिक है हमारा जिसका नाम है कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। तो यहाँ तक आपको जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम अपने हार्ट का डायग्राम थोड़ा सा ओरली समझने के लिए हम बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम अपने हार्ट का जो डायग्राम बनाते हैं तो आप सभी को पता होगा कि लेफ्ट और राइट के बारे में आप सभी को अच्छी तरीके से पता होगा। लेफ्ट अगर राइट के बारे में बात करें तो यहाँ पर ये फ्लो चेंबर हमारा हार्ट होता है। इसमें से ये जो है साइड होती है राइट और ये साइड क्या होती है लेफ्ट। अब ऊपर में जो होता है वो क्या होता है राइट एट्रियम और यहाँ पर जो होता है वो क्या होता है लेफ्ट एट्रियम। यहाँ पर जो होता है राइट वेंट्रिकल होगा और यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। ऐसा क्यों होता है? जैसे कि हम अगर इस साइड से देखें तो हमारा हार्ट सामने की तरफ है और सामने की तरफ है तो हम ये वाला जो हाथ है हमारा ये वाला ये क्या है राइट साइड में है और ये वाला हार्ट कहाँ लेफ्ट साइड में। ऐसे करके हम देखते हैं इस टाइप से हार्ट को देखते हैं। तो ये वाला जो कंडीशन क्या है राइट राइट है और ये वाला क्या है लेफ्ट है। अब यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि जो आपका जो राइट साइड है ठीक है और लेफ्ट साइड दोनों के सर्कुलेशन के बारे में हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर जो आपका जो लेफ्ट साइड है यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर एक बॉल होता है ऑर्टा ऑर्टल बॉल। कैसे ऑर्टा हम कह सकते हैं। ऑर्टा जो होता है वो क्या करता है ऑर्टा को डिवाइड करता है डॉर्सल आर्टरीज में यानी कि छोटे छोटे ऑर्टा के ब्रांचेस ऑफ डॉर्सल ऑर्टा। तो ये जो है ये क्या करता है ये डिवाइड करता है डॉर्सल ऑर्टा की ब्रांचेस में। और जब ये डॉर्सल ऑर्टा की जो ब्रांचेस है वो बन जाती हैं तो यहाँ का जो ब्लड है वो क्या होता है यहाँ पर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और आपका यहाँ पर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब ये डॉर्सल ऑर्टा की जो ब्रांचेस होती हैं वो अलग अलग बॉडी पार्ट में पहुंच जाती है। अगर हम बॉडी पार्ट की बात करें तो हम मानते हैं कि यहाँ पर क्या होगा टिश्यू या क्या हो सकती है हमारी कह सकते हैं हम टिश्यू कैपिलरीज कह सकते हैं। ये टिश्यू कैपिलरीज में आपको पता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा और जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपका होगा तो जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपका होगा तो यहाँ पर हम बात करें कि ये जो है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा बॉडी पार्ट जो है वो जितने भी ऑक्सीजन है उसे इंजेक्ट कर लेगा और यहाँ पर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसे निकाल देगा। अब ये जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ठीक है तो ये जब निकलेगा तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास दो लेजर व्हील्स होती है। एक को हम क्या बोलते हैं एक को हम बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा और एक को बोलते हैं हम इंफीरियर वेना कावा। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सुपीरियर वेना कावा का मतलब क्या है हार्ट के ऊपर भी ऑक्सीजन को जाना है तो हार्ट के जो ऊपर ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है उसे हम कहते हैं सुपीरियर वेना कावा। हार्ट के नीचे वाले पार्ट को जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है उसे हम क्या कहते हैं इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर मतलब ऊपर और इंफीरियर मतलब नीचे। ये आपने इंफीरियर ओबली सुपीरियर ओबली आपकी फैमिलीज में भी पढ़ोगे जब मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोटिंग प्लांट पढ़ोगे तो वहां पर भी पढ़ाया जाएगा। तो अब यहाँ पर सुपीरियर और इंफीरियर ये क्या करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला के कहाँ छोड़ देती है आपकी छोड़ देती है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से यही जो ब्लड होता है वो कहाँ आता है आपका लेफ्ट एट्रियम में। और आपको यहाँ पर पता भी होगा कि हमारा जो पार्ट होता है यहाँ पर जो लेफ्ट साइड होती है यहाँ पर आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है जबकि जो आपकी राइट साइड जो लेफ्ट साइड होती है वहाँ पर बाइकस्पिड वॉल्व होता है। यानी कि यहाँ पर कौन सा होगा बाई और यहाँ पर कौन सा होगा ट्राई। बाई और ट्राई का मतलब क्या होता है यानी कि ये अगर मान लीजिए कोई कप्स है तो अगर ये ऐसे करके है तो ये बाई हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम एक और सर्कुलेशन बना के तो ये क्या हो जाएगा ट्राई हो जाएगा। ये हम थोड़ा अंदर के लेवल की जब चीजें हैं पढ़ते हैं तो उसमें हमें समझ में आती है कप्स का होता है फोल्डेड मतलब कितने उसमें फोल्ड ऐसे करके कैसे ओपन हो सकता है ठीक है। जैसे कि ये मान लीजिए ये ढक्कन है ये मान लीजिए मार्कर का कैप है अगर यहाँ पर ये तीन तरीके से ऐसे करके ओपन होता है तो इसे ट्राइकप्सिड कहेंगे और अगर दो ओपन से होता है तो उसे बाइकप्सिड कहेंगे। ये हम आपकी मैकेनिज्म में आगे हम पढ़ेंगे तो प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब उसके बाद जब यहाँ पर आपका डाइऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया
ब्लड जो है कौन सा है, डीऑक्सीजनेटेड। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ पर भी अभी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आपका चल रहा है, ठीक है। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यहाँ पर जो है आपका क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ पर जो आपकी होती है वो क्या होती है, पल्मोनरी आर्टरी। और ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, आपको पता होगा कि सभी आर्टरीज जो होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी, और सभी वेन्स जो होती हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं एक्सेप्ट कौन सा, पल्मोनरी। पल्मोनरी का मतलब यही होता है कि अपोजिट चलेगी, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये ब्रांचेस ऑफ आर्टरी के पास चला जाता है। यहाँ पर क्या होता है, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या करता है, ब्रांचेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरीज के पास चला जाता है। अब जब ये ब्रांचेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी के पास जाता है तो यहाँ पर जो है हमारा जो होते हैं वो क्या होते हैं, लंग्स। लंग्स में आपको पता है यहाँ पर जो लंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड हम रेस्पिरेशन करते हैं तो CO2 को रिमूव करते हैं और O2 को लेते हैं, तो यहीं पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। और यहाँ पर जो CO2 होती है, यहाँ पर जो आपकी CO2 होती है उसे एनवायरनमेंट में रिमूव कर दिया जाता है और O2 को क्या करता है, कैरी कर लेता है। अब O2 को जब कैरी कर लेता है तो कैरी करने के बाद यहाँ का जो ब्लड है, यहाँ का जो ब्लड है अब कैसा हो गया, अब वो हो गया आपका ऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ का जो ब्लड है वो कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड। और ऑक्सीजनेटेड कहाँ जाना चाहिए हमारा, लेफ्ट साइड में। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो क्या करता है, वो आपकी जो पल्मोनरी एक वेन होती है, इस पल्मोनरी वेन से होता हुआ ये जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये आपका एंटर कर जाता है इसमें लेफ्ट साइड में, और ये बाइकअप से राइट बाइकअप से बॉल के दोनों यहाँ पर जो यहाँ पर कौन सा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इस बॉल की वजह से आता हुआ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फ्लो कर जाता है। अब ये आपका पूरा जो है डबल सर्कुलेशन होता है। इसे हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं अच्छी तरीके से। मान लीजिए आपका ब्लड में क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है आपका, यहाँ से निकलता है पल्मोनरी आर्टरी से। पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्रांचेस होती हैं आर्टरी की वहां पर पहुंच जाता है क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर ये लंग्स के पास पहुंच जाता है। लंग्स में क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंडिकेट में पढ़ेंगे। एक्सचेंज ऑफ गैसेस से जो CO2 होती है वो एनवायरनमेंट में रिमूव कर दी जाती है, ये जो हम छोड़ रहे हैं, और उसके बाद जो O2 होती है वो कैरी कर ली जाती है, और ये जो O2 है वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो लेफ्ट साइड में जो है छोड़ दिया जाता है, यानी कि लेफ्ट एट्रियम। अब लेफ्ट एट्रियम से ये बाइकअप से बॉल के थ्रू क्या करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होता है, ऑर्टा में पहुंच जाता है, और डॉर्सल ऑर्टा की जो ब्रांचेस होती हैं उनमें पहुंच जाता है, यानी कि ये जो होती है वो ऑर्गन्स तक ब्रांचेस पहुंच जाती हैं। ऑर्गन में तो ऑक्सीजन की जरूरत है, अब वहां पहुंच जाती है। अब वहां पर पहुंचने के बाद ये टिश्यू में एक्सचेंज होता है वही, और उसके बाद ये फिर से जो है यहाँ पर जब अगर ये टिश्यू में एक्सचेंज होता है तो ये जो है O2 को कैरी कर लेते हैं, और जो इनके पास CO2 बनी होती है जो मैग्नीशियम में बेस्ट मटेरियल बना होता है उसे जो है छोड़ देते हैं। और छोड़ने के बाद यहाँ पर जो हमारी दो वेना कावा होती है, सुपीरियर इंफीरियर, ये ऊपर और नीचे, यानी ये जो होता है अपर पार्ट ऑफ बॉडी के ब्लड को कैरी करती है, और ये जो होता है वो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी के ब्लड को कैरी करती है। और कैरी करने के बाद ये क्या करती है, ये आपके राइट साइड में पहुंचा देती है। तो अब एक चीज और है, यहाँ पर दो टाइप के सर्कुलेशन पड़ रहे हैं, एक नाम होता है अलग अलग, एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक होता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। अब बताओ इसमें दोनों पल्मोनरी का यूज है, यानी कि एक पल्मोनरी आर्टरी, ये वन पल्मोनरी आर्टरी एंड अनदर इज पल्मोनरी वेन। तो जो पल्मोनरी 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 सर्कुलेट हो रहा है उसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर सिस्टम का मतलब क्या होता है, सिंपल बात है, हमें पता है कि सेल से क्या बना है, टिश्यू से बनी है, ऑर्गन से
पास ब्लड जा रहा है, तो सिस्टम के पास जो ब्लड जा रहा है वो ऑर्टा से जा रहा है, और ऑर्टा से जा रहा है तो डोर्सल ऑर्टर ब्रांचेस मतलब उसमें डिवाइड हो गए ब्रांचेस, फिर उसके बाद टिश्यू पे जा रहा है। टिश्यू को मतलब यही बराबर है, टिश्यू की बात करें तो बात वही है कि यहाँ पर सिस्टम के पास ही क्या है ना, हार्ट को भी ब्लड चाहिए, किडनी को भी ब्लड चाहिए, तो ये पूरा सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम को चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को चाहिए, तो यहाँ पर सिस्टम के पास जा रहा है। अब इस सिस्टम से होता हुआ फिर यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ पर आ जाता है मतलब राइट साइड में, तो एक सिस्टम के थ्रू सर्कुलेशन हो रहा है, इसीलिए इससे जो सर्कुलेशन होता है उसे, यानी कि अगर हम यहाँ पर इसे देखें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ये वाला यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से राइट ऑरिकल की तरफ, यानी कि आपका जो लेफ्ट आपका ये वाला जो है लेफ्ट एट्रियम, यानी कि अगर हम इसे रिवीजन करें कि लेफ्ट एट्रियम से यहाँ से ब्लड स्टार्ट हुआ, कौन सा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो यहाँ से जो ब्लड स्टार्ट होता है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इसे हम कहते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। और ये जो ब्लड होता है राइट मतलब वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर जो लेफ्ट ऑरिकल में आता है या एट्रियम में आता है, इसे हम कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं, ये बेसिक था आपका। बाकी क्लास में अगर कोई डाउट हुआ तो कमेंट में लिख देना, और आगे का जो टॉपिक में हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, और उम्मीद है कि कोई डाउट नहीं हुआ हो, और बाकी अच्छे से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि नीट का एग्जाम आपका एक बार मतलब अभी हो चुका है, और इसके बाद अगर आपका नहीं हुआ है बाई चांस, कभी कभार हो जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं हुआ है आपका, तो थोड़ा सा अपने ऊपर काम कीजिए, क्योंकि काम करना जरूरी है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमारे अंदर क्या कमी है, कोई दूसरा हमारी जो मिस्टेक्स होती हैं उन्हें मतलब नोटिस नहीं कर सकता, हमें को पता है हमने यहाँ पर क्या गलती है, और ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे अपनी गलतियों के बारे में पता ना हो, बस ये होता है कि वो उन गलतियों को इग्नोर करता है, तो इग्नोर मत कीजिए। उम्मीद है ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट नीट एग्जाम, और आपका उम्मीद है कि इस बार आपका ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आपका नीट का होगा उसमें निकल जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर नीट एग्जाम, और उम्मीद है कि लेक्चर आपको